Good afternoon, all students. This is second year, second semester. जो आज आपके कोर्स फार्मिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग सिस्टम में लेक्चर टॉपिक है इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी को कैसे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि जब हम वहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाए हैं, उसको अडॉप्ट किए हैं, तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हम वहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को वहाँ पे अडॉप्ट किए हैं, तो उससे एडवांटेज या उससे इफेक्ट वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसा आपके सिलेबस में है कि इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, तो जस्ट आपका फर्स्ट है इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी में हम जो देखते हैं कि उसके अंतर्गत जो सॉइल की कंडीशन एंड वाटर क्वालिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, एंड लैंडस्केपिंग एंड क्लाइमेट, तो ये जितने उसमें पॉइंट्स हैं, अगर वहां आपको इम्प्रूव उसमें दिखाई देता है, उसमें आपको बेटर वहां पे अच्छा दिखाई देता है मॉडर्न एग्रीकल्चर की अपेक्षा, तो उसको हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी वहां पे डेवलप हुई है। उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किए हैं, तो हमें एडवांटेज मिला है वहां पे। जैसे सॉइल की फर्टिलिटी, जब सॉइल में हम क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट करते हैं, जो उसके प्रिंसिपल सिद्धांत को हम वहां पे उसके अकॉर्डिंग क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम में, तो डीप रूटेड के बाद शैलो रूटेड, लेगुमिनस क्रॉप के बाद नॉन लेगुमिनस क्रॉप, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको जो सॉइल में फर्टिलिटी मेंटेन होगी और उसको हम लंबे समय तक वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जिससे सॉइल में फर्टिलिटी अगर आपको मेंटेन है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां हम उसको कर सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी जब मेंटेन है तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम वहां पे अडॉप्ट कर लिए हैं और वहां पर इंडिकेटर आपको दिखेगा। एंड नेक्स्ट वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी में आप जो देखते हैं कि जो क्रॉप के लिए है, जो हम केसी वाटर को जो यूज करते हैं, प्लस जो वाटर अवेलेबल होगा और उसका हम पूरा यूटिलाइज करेंगे, और वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के द्वारा भी वहां पे हम रेनी सीजन के वाटर को कंजर्व करके जब हम वहां पे क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, तो आपको वहां पे दिखता है कि वाटर की क्वालिटी, यानी एक तरह से जो पोल्यूशन का भी है इफेक्ट होगा कि अगर हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या केमिकल का उपयोग करते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है, जो कि वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। बट इसमें हम देखते हैं कि जब सस्टेनेबिलिटी डेवलप होती तो वाटर की क्वालिटी बेटर होगी, जो उसके आधार पे कह सकते हैं कि वहां सस्टेनेबिलिटी डेवलप हो रही है और वो आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का इंडिकेटर है। एंड नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में आप देखते हैं कि जो क्रॉप रोटेशन, जो क्रॉप को हम डिफरेंट चेंज करके उसके अकॉर्डिंग वहां पे उसके जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब जो चीजों में जो चेंजिंग होगी, ये चीजें आपको वहां एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में आपको दिखाई देगी। तो बायोडाइवर्सिटी से अकॉर्डिंग वहां पे आप इंडिकेट कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट पोल्यूशन, जो भी आपको पता है पोल्यूशन ड्यू टू वाटर, ड्यू टू एयर और ड्यू टू सॉइल, यानी वहां पे हम जो देखते हैं सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। अगर हम केमिकल का, जो केमिकल युक्त फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर में, अगर उसको हम वहीं पे ब्रेक कर दें, छोड़ दें, और उसके अकॉर्डिंग हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक बायोएजेंट, इस तरीके से वहां पे जब हम उसको यूज करते हैं, तो पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, इन्वायरमेंट आपका बेटर होगा, अच्छा होगा, और सॉइल जो पोल्यूशन होता है, हार्मफुल जो केमिकल्स हैं सॉइल की फर्टिलिटी को लेस करते जाते हैं, और वहां की उससे ज्यादा भाई एयर पोल्यूशन जो होते हैं, वाटर के द्वारा भी पोल्यूशन होते हैं, और जो सॉइल को फर्टिलिटी वहां पे
कम होती जाती है। अगर ये सब सारी चीजें वहां पे अच्छे तरीके से मैनेज हो तो पोल्यूशन वहां पे नहीं होगा। तो इंडिकेट करता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम वहां पे एडॉप्ट किए हैं। एंड नेक्स्ट आपका स्केपिंग, लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग में आप देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग जब हम स्लोप के अकॉर्डिंग वहां पे हम जब क्रॉप की कल्टीवेशन और उसका हम प्रॉपर मैनेजमेंट, वाटर का हार्वेस्टिंग टेक्निक के द्वारा और इस तरीकों से जब हम वहां पे अच्छे प्रैक्टिस मैनेजमेंट क्रॉप के लिए करते हैं, जो कि स्लोप के अकॉर्डिंग वहां पे हम जितनी 1 to 3% या 4% या 6% जो स्लोपिंग एरिया है उसके अकॉर्डिंग क्रॉप का सिलेक्शन, जो कंटूरिंग और जो स्ट्रेट क्रॉपिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जब वहां पे हम अच्छे तरीके से क्रॉप को मैनेज कर लेते हैं तो आपकी लैंडस्केपिंग भी इंडिकेट करती है। नेक्स्ट क्लाइमेट, जो हम नेचुरल तरीके से जितने रिसोर्स हैं उसका हम यूटिलाइज करते हैं तो वो आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी आता है। बट जो हम आर्टिफिशियल जो वहां पे उसके रिसोर्स हैं उसका हम यूज करते हैं तो उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है क्लाइमेट पे, जो कि वहां देखते हैं कि क्लाइमेट में चेंजिंग भी होती है कि समय पे वहां पे बारिश नहीं होना, समय पे जो सीजन यानी विंटर सीजन का जो टेम्परेचर वहां पे मेंटेन होना चाहिए। तो इस तरीके से वहां पे क्लाइमेट में भी चेंजिंग होती है जब हम मॉडर्न एग्रीकल्चर का वहां पे हम कल्टीवेशन करते हैं। अगर इस सब चीजों को हम बाइकआउट कर दें, वहां पे उसको ब्रेक कर दें, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर कर नेचुरल तरीके से वहां पे रिसोर्स का हम यूटिलाइज करें, नेचुरल रिसोर्स का, तो क्लाइमेट में भी इफेक्ट होता है। जो एक टाइमली सभी चीजें वहां पे रेनफॉल एंड वहां पे समर टेम्परेचर, विंटर टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग जो हम क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप, टाइम पे उसको हम सोइंग करें, उसको हम हार्वेस्ट करें, उसके जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उसको हम टाइमली वहां पे करें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत वहां सस्टेनेबिलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट आप जब बी पार्ट में आते हैं, ये तो आपका ए पार्ट में था इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, एंड बी पार्ट में आप देखते हैं इकोनॉमिक जजिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी, यानी वहां पे हम इकोनॉमिकल तरीके से यानी आर्थिक स्थिति, आर्थिक कंडीशन के, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर जो जजिंग करते हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलप होने के लिए। तो पहला है आपका इंक्रीज नेट इनकम। जब आप देखते हैं कि फार्मर इसके पहले जब मॉडर्न एग्रीकल्चर करता था तो उसको हाई रिस्क ज्यादा होती थी, जिसमें कि वो सीड ज्यादा हाई रेट का, फर्टिलाइजर रेट, सारी चीजें उनको जो है वहां पे एक ज्यादा रेट में हम उनको परचेज करना होता था और उसके अकॉर्डिंग कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत अधिक आती थी। तो उसको अगर हम देखते थे तो नेट इनकम बहुत कम होता था। बट अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम तो देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जाते हैं तो उसमें ड्यूरेशन जो वहां पे टाइम टेकिंग होती है कि 3 to 4 इयर्स में हमें वहां पे प्रोडक्शन अच्छा मिलना शुरू होता है। लेकिन उसके बाद जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को एडॉप्ट कर लेते हैं तो वहां पे जो इनकम का सोर्स है फार्मर के लिए बेटर, अच्छा वहां पे मिलता है। और एक चीज जो हम कंपैरिजन करते हैं कि बहुत सी ऐसे जो चीजें हैं, जो रिसोर्स हैं, जो फार्मर को आसपास मिलती हैं, जिसको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होती है, तो उनका उपयोग करके हम नेचुरल रिसोर्स का जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें वहां पे हम नेट इनकम जो होती है फार्मर की अच्छी होती है। तो भी एक इंडिकेटर है सस्टेनेबिलिटी की। रिस्क रिडक्शन एंड रिस्क फार्मिंग, रिस्क रिडक्शन एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन फार्मर्स। आज देखते हैं कि जैसे अभी आपको बताया कि हाइब्रिड सीड का अगर आप प्रोडक्शन वहां पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बॉर्डर एग्रीकल्चर में जो हम ज्यादा जो वहां पे सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब चीजों पे ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा जो है कि वहां पे उसको हम पैसे लगाते हैं। बट अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को वहां पे हम कर रहे हैं तो उतने कम पैसे में हमारा वहां पे प्रोडक्शन
हो जाता है, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होती है। बट उसमें दोनों में कंपेरिजन करें तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में रिस्क अधिक है कि वहां पे अगर क्रॉप फेलियर हो जाती है तो किसान का जितना वहां पे कास्ट है वो जो है खत्म हो जाती है, वहां पे जीरो पे आ जाता है। बट इसमें क्या है कि जो हम कुछ अपने आसपास के रिसोर्स का हम यूटिलाइज करते हैं, जो कि वहां पे उसको हम पैसे खर्च नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो रिस्क की एबिलिटी है वहां पे कम है। अकॉर्डिंग जब हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल, तो सस्टेनेबल में आपको रिस्क कम है, मॉडर्न एग्रीकल्चर में रिस्क अधिक है। एंड नेक्स्ट आपका पॉइंट है लो इनपुट एंड हाई एक्सपोर्ट। जो हम कम इनपुट का यूज करके और वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं जिसको कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। जो मार्केट में जो आप प्रोडक्ट वहां पे आप ले जाते हो तो उसकी अपेक्षा वहां देखते हो उसकी यानी वहां पे वो उसकी कीमत, उसके जो वैल्यू है और उसकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है, जो कि आपको वहां पे अच्छे रेट दे सकता है। एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर इंप्रूव। अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फार्मर अडॉप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे कल्टीवेशन करता है, तो इकोनॉमिक कंडीशन जो आर्थिक स्थिति फार्मर की है, पुअर है, वो इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है। तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम देखते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडर्न एग्रीकल्चर की अपेक्षा ज्यादा बेटर है, जिसको कि हम ज्यादा दिनों के लिए वहां लॉन्ग टर्म के लिए हम क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका होगा सोशल फैक्टर, जो कि सोशल सस्टेनेबिलिटी इसको बोलते हैं। सोशल सस्टेनेबिलिटी में आप देखते हैं उसका फर्स्ट प्रोडक्टिविटी रिड्यूस इंडिजिनस नॉलेज। वहां पे इंडिजिनस नॉलेज इंप्रूव होता है, और इंडिजिनस नॉलेज में आप देखते हैं देसी तरीके से जितना भी हम वहां पे ऑर्गेनिक तरीके से जो जानकारी हम इंप्रूव करते हैं उसको अडॉप्ट करने में फार्मर को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें जो है उसको आसानी से वहाँ पे कैच कर सकता है, उसको आसानी से उसको अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि जो उसके आसपास जितने नेचुरल चीज़ें हैं उसको हमेशा उस चीज़ को देखता है, जिसको कि उसको अडॉप्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, जो वहाँ पे उस नॉलेज को अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकता है। एंड नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन। Active participation of farmer in every program. तो देखते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर इन एवरी प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम उसके अंतर्गत वहाँ पे नॉलेज के पर्पज से या कल्टीवेशन के लिए वहाँ पे अगर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उसमें वो अच्छे तरीके से
भाग लेता है, अच्छे तरीके से उसमें एक्टिव भी रहता है, जिससे कि उसको अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम, कोई हेजिटेशन नहीं होता है। जैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर मीटिंग या कृषि गोष्ठी या उससे रिलेटेड जो भी समय समय पे केवीके के द्वारा वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो आईसीआर प्रोग्राम, जैसे आपका लैंड टू लैब प्रोग्राम, तो उसके अंतर्गत जो भी चीजें वहाँ पे बताई जाती है उसको अडॉप्ट करने में उसको कोई उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और वहाँ पे उस प्रोग्राम में अच्छे तरीके से वहाँ पे पार्टिसिपेट भी करता है। एंड नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी। वहाँ पे जो ऑर्गेनिक तरीके से हम जो फूड का प्रोडक्शन करते हैं, खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, उसमें एक सिक्योरिटी होती है, उसमें एक सस्टेनेबिलिटी होती है, और उसकी जो कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू भी एक अच्छा होता है, कि जिसको हम वहाँ पे कह सकते हैं कि हेल्दी फूड के रूप में वहाँ पे उसको हम यूज में ले सकते हैं। बट आप जो उसमें कंपैरिजन में देखें कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में सिक्योरिटी नहीं है, लंबे समय तक उसको हम प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें केमिकल्स है जो कि कुछ समय के बाद वो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। बट उसके कंपैरिजन में आप देखते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में फूड सिक्योरिटी बेटर होती है, जो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे एक अच्छा इंपैक्ट वहां देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट, हेल्थ। हेल्थ कंडीशन फार्मर की, या कर सकते हैं कि जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर में आप देखते हैं कि जितने केमिकल्स का एप्लीकेशन करते हैं, यूज में लेते हैं, तो उससे स्किन डिजीज या कैंसर या ये सब सारी चीजें आपको उससे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जो कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में आप जो देखते हैं कि इसका आपको रिजल्ट मिलता है कि हम प्रोडक्शन करके ग्रेन का प्रोडक्शन जो अच्छा ले तो लेते हैं, एक अच्छा इनकम मिल तो जाता है, लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट कहीं ना कहीं हमें जो है हेल्थ पे ज्यादा होता है, जो कि ह्यूमन यानी फार्मर से रिलेटेड जो उसके परिवार के लोग हैं हेल्दी नहीं होते हैं। और हमेशा वहां पे जैसे आप इस समय प्रेजेंट टाइम में देखें कि बीपी के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो इस तरीके के, और कैंसर, ये सारी चीजें जो डिजीज है, हम मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो केमिकल युक्त जितने भी फूड मटेरियल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे ये उसका सीधा इम्पैक्ट होता है, सीधा उसका इफेक्ट होता है कि जो ये सारी डिजीज उससे जो है फैल रही है। बट अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जितने भी फूड मटेरियल्स का हम यूज करते हैं वो आपका हेल्दी फूड है, जिसको कि उससे आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट में जो हम प्रोडक्शन लेते हैं वो आपके लिए बेटर भी होता है। तो आज की जो टॉपिक थी इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, जो सस्टेनेबिलिटी को इंडिकेट कैसे करती है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी डेवलप है या नहीं। तो जितनी आपको हमने बताया कि इकोनॉमिक जजिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं वो हमारे जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इंडिकेट करेगा कि ये आपके फूड सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, क्रॉप जो प्रोडक्शन करते हैं सॉइल में, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी, सभी चीजें, एक इन्वायरमेंट जिसमें हम रहते हैं, एटमॉस्फेयर, वो आपका बेटर होगा और अच्छा रिजल्ट देगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक कल। दैट्स ऑल, थैंक यू।